गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन, जो कि यूनिट 4 की है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन। सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फेनिटोइन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन। तो ये चैप्टर हम लोग तीन, ये जो आज का लेक्चर है, तीन पार्ट में करेंगे। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा सिंथेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन। स्ट्रक्चर में क्या देखना है, अगर आपको फेनिटोइन का स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। हम क्या कर रहे हैं, इमिडाजोल रिंग बना रहे हैं। ये बन गई इमिडाजोल रिंग, ये बन गई इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग से दूसरे स्टेप में बॉन्ड हटा देने, अंदर के जो डबल बॉन्ड है वो हटा देने। अंदर के डबल बॉन्ड हटा दीजिए। ये मैंने डबल बॉन्ड हटा दिए, अंदर के इमिडाजोल रिंग से डबल बॉन्ड हटा दिए। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहीं से फेनिटोइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक मिनट में देखिए आप, सेकेंड और फोर्थ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगाना है। सेकेंड और फोर्थ पे क्या लगाना है, सी डबल बॉन्ड ओ लगाइए। सेकेंड पे लगाया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, 4 पे लगाया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, और पांचवी पोजीशन पे दो बेंजीन रिंग लगाने। पांचवें पे क्या लगाने, दो बेंजीन रिंग। पांचवें पे दो बेंजीन रिंग लगा दीजिए। एक बेंजीन रिंग ये हो गया और दूसरा बेंजीन रिंग ये हो गया, और ये तैयार हो गया फेनिटोइन का स्ट्रक्चर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्या करना है, इमिडाजोल रिंग बना के उसके बॉन्ड हटा देने हैं, और यहाँ पे आपको दो सी डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, और पांचवी पोजीशन से दो बेंजीन रिंग लगा देनी है। ये तैयार हो गया फेनिटोइन का स्ट्रक्चर। देखिए कितना आसान स्ट्रक्चर है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा बनाने में। अब चलिए इसका हम लोग करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या करना है, मैंने बताया था, ये इमिडाजोल रिंग है, और ये जो इमिडाजोल रिंग है, अगर हम इससे डबल बॉन्ड हटा देते हैं तो ये बन जाता है इमिडाजोलिडीन। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इमिडाजोलिडीन। और अगर इमिडाजोलिडीन पे हम दो सी डबल बॉन्ड ओ लगा दें, सी डबल बॉन्ड ओ मतलब ये और ये, तो ये बन जाता है इमिडाजोलिडीन डाईओन। और ओन कहाँ लगाया है, 2 पे लगाया है और 4 पे लगाया है, तो ये बन जाता है इमिडाजोलिडीन 2,4 डाईओन। क्या बन जाता है, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाईओन। और पांचवी पोजीशन पे मैंने कहा था दो रिंग लगा देनी है बेंजीन की, तो पांचवें पे कितने फिनाइल लगे, दो फिनाइल, तो 5,5 डाईफिनाइल। क्या बन गया, 5,5 डाईफिनाइल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या लगा है, डाईफिनाइल, तो ये हो जाएगा 5,5 डाईफिनाइल। इमिडाजोलिडीन, इमिडाजोलिडीन 2,4 डाईओन, 2,4 डाईओन। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सिंथेसिस। तो इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है बेंजल्डिहाइड से। किससे स्टार्ट होती है, बेंजल्डिहाइड से। तो चलिए मैं बनाता हूं, ये मैंने बनाया बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में होगा बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए 2 मोल बेंजल्डिहाइड लगेंगे। एक मोल बेंजल्डिहाइड ये है, दूसरा मोल बेंजल्डिहाइड ये है, 2 मोल बेंजल्डिहाइड लगेंगे। और बेंजोइन कंडेंसेशन होता है KCN के साथ में, पोटेशियम साइनाइड, KCN। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, O पे माइनस, C पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा, C पे माइनस, H पे प्लस। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस जाएगा O के पास, और CH प्लस और C माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा COH CO बेंजीन रिंग। इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइन, दिस इज कॉल्ड बेंजोइन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजोइन बना है, इस बेंजोइन का हमें करना है ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मालूम है कि सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है। यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कीटोन। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, हमने यहाँ पे किया ऑक्सीडेशन, और ये हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ। ये बन गया बेंजोइन, और जैसे ही हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आ गई बेंजीन।
इसको हम कहते हैं बेंजिल, बेंजिल। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने बेंजाइल डिहाइड से बेंजॉइन बनाया, बेंजॉइन के बाद हम लोगों ने क्या किया, बेंजॉइन का किया ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया, बेंजिल। अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है C2H5ONA से, बेस से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो क्या होगा देखिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो जो C2H5O माइनस है वो इससे जुड़ जाएगा जाके। तो जैसे ही जुड़ेगा तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, और O माइनस से क्या जुड़ जाएगा, C प्लस से जुड़ जाएगा O C2H5, और ये आ जाएगी बेंजीन रिंग। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे होगा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग करा रहे हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है जो फेनिटोइन में होता है। देखिए क्या होगा, ये O माइनस वापस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये फिनाइल एनायन निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, तो ये जो फिनाइल माइनस आयन है ये आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए रीअरेंजमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा ये बेंजीन रिंग C, O पे माइनस आ चुका है, यहाँ पे एक H जोड़ दे रहे हैं तो H प्लस आ जाएगा, यहाँ पे OH हो गया, और ये रिंग उठ के आ गई यहाँ पे, ये देखिए रिंग उठ के आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे यूरिया से, ये जो इंटरमीडिएट बना है, जैसे ही हम इसकी यूरिया से रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट द प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इज फेनिटोइन। देखिए मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ यूरिया से, यूरिया होता है NH2CO NH2, तो यहाँ से देखिए H के साथ में ये निकल जाएगा OC2H5, यहाँ से HOH निकल जाएगा, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। देखिए C से दो बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये दूसरी बेंजीन रिंग लगा दी मैंने, ये बन गया। फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है, NH, इसके बाद लगा हुआ है NH, ये आ गया NH, NH के बाद क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद क्या लगा हुआ है, फिर से NH, और NH के बाद क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O वापस इसी C से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये क्या बन गया, फेनिटोइन। दिस इज फेनिटोइन। तो मुझे लगता है कि आपको फेनिटोइन की सिंथेसिस समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।